हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी के पास 2000 किलोग्राम चावल था। उसने इसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर और बाकी हिस्सा 16% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 14.2% का लाभ हुआ। उसने 10% लाभ पर कितना चावल किलोग्राम में बेचा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिएगा। यानी कि चावल की जो कुल मात्रा थी वो 2000 किलोग्राम थी। माना कि x किलोग्राम चावल को उसने 10% के लाभ पर बेचा, ही मैंने मान लिया। तो फिर 16% लाभ पर चावल कितना बेचा जाएगा? टोटल 2000 था, x किलोग्राम 10% पर बेचा गया, तो 16% पर बेचा जाएगा 2000 माइनस x किलोग्राम। माना कि प्रति किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य ₹y है, तो कुल क्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? y इंटू 2000, यानी कि 2000 ₹y निकल कर आ जाएगा, है ना। और कुल विक्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा? यानी x इंटू y इंटू 1.1 प्लस 2000 माइनस x इंटू y इंटू 1.16 आ जाएगा। तो इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का, है ना। देखो यहाँ पे 16% लाभ हो रहा है, यहाँ पे 10% लाभ हो रहा है। तो y ब्रैकेट में 1.1x माइनस 1.16x प्लस 2320 आ जाएगा। तो इक्वल टू y ब्रैकेट में आएगा 2320 माइनस 0.06x आ जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100, कुल लाभ निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का कुल लाभ 14.2 हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा y ब्रैकेट के अंदर 2320 माइनस 0.06x माइनस 2000 डिवाइड बाई y इंटू 2000 गुणा 100, y से y चला जाएगा आप लोगों का। 14.2 इक्वल टू 320 माइनस 0.06x अपॉन इस 20 से 20 जाएंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.06x इक्वल टू 36, यानी x इक्वल टू 600 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो x क्या था आप लोगों का? हमने स्टार्टिंग में जो x माना था कि 10% लाभ पर कितना चावल बेचा गया है, तो यहाँ पे 600 किलोग्राम निकल कर आया, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। एक आदमी 900 रुपए में तीन टाइप केक ए 6 टाइप 2 केक खरीदता है। वह टाइप ए केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 30 रुपए है तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड केक का क्रय मूल्य रुपया में कितना है, आप लोगों को बताना है। मान लीजिए प्रकार एक केक का क्रय मूल्य ₹x और प्रकार दो का क्रय मूल्य ₹y है, इसलिए, है ना। तो प्रकार एक की केक है 3, यानी कि 3x, और प्रकार दो की केक है 6, यानी कि 6y। 3x प्लस 6y इक्वल टू 900। 3 से कैंसिल आउट करूंगा इस पूरी इक्वेशन को, आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 300। प्रकार एक केक का विक्रय मूल्य x ब्रैकेट में 1 प्लस 15 अपॉन 100 इक्वल टू 1.15x आ जाएगा। प्रकार सेकंड केक का विक्रय मूल्य इक्वल टू y ब्रैकेट में 1 माइनस 10 अपॉन 100, यानी कि 0.9y आ जाएगा। कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा आप लोगों का 3 इंटू 1.15x प्लस 6 इंटू 0.9y, और ये आ जाएगा इक्वल टू 3.45x प्लस 5.4y। तो लाभ हो जाएगा इक्वल टू कुल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 30 इक्वल टू 3.45x प्लस 5.4y माइनस 900 इक्वल टू आ जाएगा 3.45x प्लस 5.4y इक्वल टू 930। 3.45 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 300 माइनस 2y प्लस का 5.4y। इस x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया और इक्वल टू 930। तो 1.5y इक्वल टू 105, y बराबर 70, x बराबर 160 आ जाएगा, है ना। तो टाइप ए के केक तो 160 है और टाइप 2 के केक 70 है, और 160 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का
करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। इसको ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने 3050 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। उसने कुल कितना लाभ अर्जित किया, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो कुल लाभ हो जाएगा आप लोगों का 25 + 13/2, यानी कि 38/2, यानी कि 19% आप लोग का आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। एक व्यक्ति ने 4158 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ और हानि प्रतिशत अर्जित न हो। ठीक है, देखिएगा, कुल लाभ और हानि रहित होने के लिए यदि एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को X% की हानि पर बेचा जाना चाहिए। यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15% का होगा। तो 15% सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी। उसने वस्तुओं को क्रम से 15%, 10% और 15% हानि पर बेचा। उसने कुल कितना लाभ और हानि प्रतिशत अर्जित किया है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए, कुल लाभ हानि कितनी हो जाएगी, 15% लाभ प्लस 10% प्रॉफिट माइनस 15% लॉस। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 आर्टिकल है तो ओवरऑल निकाल लेंगे यहाँ से। तो आपका निकल कर आएगा 10/3% का लाभ निकल कर आ जाएगा। 10/3% का लाभ आ जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। ए ने 2 वस्तुएं क्रम से 4680 रुपये और 7020 रुपये में खरीदी और उन्हें क्रम से 6% और 14.5% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था, ये आप लोगों को बताना है। क्रय मूल्य कितना है, 4680 अनुपात 7020, है ना। तो इसको 0 से 0 चला जाएगा, 4 से कट करेंगे इसको भाई, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 सते 28, 2 20, 4 से नहीं कट रहे, इसे 2 से कट कर लो, 2 3 4, और ये 3 5 और 1 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी कि अभी 117 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 117 से 3 बार, यानी कि फाइनली रेशियो आ जाएगा 2:3, है ना। तो 6% अनुपात और 6% प्लस 8.5%, तो कुल मिलाकर लाभ 6 यहाँ पे ले लूंगा। कितना ज्यादा हो रहा है, 8.5, और किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो 8.5 इंटू 3 आ जाएगा और टोटल रेशियो का सम यानी कि 5 आ जाएगा। तो यानी कि आपका निकल कर आएगा 6 प्लस 5.1%, दैट मीन्स 11.1% यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% की हानि पर, दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके क्रय मूल्य में कितना अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। हमारे पास है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 624 रुपये। मान ले कि एक वस्तु के लिए क्रय मूल्य x रुपये है और फिर दूसरे वस्तु के लिए क्रय मूल्य 624 माइनस x है। तो एक वस्तु के लिए विक्रय मूल्य x इंटू 1 माइनस 14/100, यानी कि 0.86x आएगा। किसी अन्य वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 624 माइनस x इंटू 1 प्लस 14/100, यानी कि 1.14 ब्रैकेट में 624 माइनस x। क्वेश्चन के अनुसार 0.86x इक्वल टू 1.14 इंटू 624 माइनस x, यानी कि 2x इक्वल टू 624 इंटू 1.14, यानी कि x इक्वल टू 355.68 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा।
अब दूसरी का क्या आएगा 624 माइनस एक्स, यानी कि 624 में से माइनस कर दूंगा 355.68 यानी कि 268.32। तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा 355.68 माइनस 268.32, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा आपका 87.36 रुपीज के बराबर निकल कर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेशमा ने दो वस्तुएं ए और बी 1734 रुपए में खरीदी। वह ए को 16% की हानि पर बेचती है और बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि ए को 1147.50 रुपीज में बेचा जाता है तो ए पर लाभ प्रतिशत कितना है आप लोगों को बताना है। देखिएगा, हमारे पास दोनों वस्तु ए और बी के लिए क्रय मूल्य 1734 रुपए है। तो मान लीजिए कि ए के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा एक्स और बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 1734 माइनस एक्स। तो ए के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा ब्रैकेट में x इंटू 1 माइनस 0.16 यानी कि 0.84x, और बी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1734 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 0.2, तो आ जाएगा आप लोगों का 1.2 इंटू 1734 माइनस एक्स। तो प्रश्न के अनुसार 0.84x इक्वल टू 1.2 इंटू 1734 माइनस एक्स। तो 1.2 इंटू 1734 और x वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊंगा, आ जाएगा इक्वल टू 2.04x। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी x इक्वल टू 1.2 इंटू 1734 बटे 2.04 यानी कि 1020 आ जाएगा। 1734 माइनस एक्स बराबर 714। तो ए का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1147.50। तो ए का लाभ प्रतिशत आएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य गुना 100%, यानी कि 1147.50 माइनस 1020 बटे 1020 गुना 100, यानी कि 12.5% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक व्यापारी 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 16% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 14% हानि पर बेचता है। इस सौदे में उसे न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है रुपीज में आप लोगों को निकाल कर बताना है। मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x है तथा अन्य वस्तु का क्रय मूल्य y है। तो क्वेश्चन के अनुसार कुल क्रय मूल्य बराबर 15 इकाई बराबर 7500। एक इकाई बराबर आ जाएगा 7500 बटे 15 यानी कि 500। विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा 1.24 इकाई। तो 1.24 एक इकाई की वैल्यू 500 रुपए है, गुणा 500 कर दूंगा, यानी कि 620 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। 620 रुपए आएगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, और आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखिएगा। पहला व्यापारी क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। दोनों अपनी वस्तु को समान मूल्य 3760 रुपए पर बेचते हैं और दोनों 17.5% का लाभ प्राप्त करने का दावा करते हैं। उनके वास्तविक लाभ के बीच अंतर ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, प्रथम व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य कितना है 3760 रुपए और लाभ है 17.5%। तो क्रय मूल्य निकाल लूंगा यहाँ से। तो क्रय मूल्य बराबर 3760 गुणा 100 बटे 100 प्लस 17.5 यानी कि 3200 रुपये आ जाएगा। लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3760 माइनस 32 यानी कि 560 रुपए। तो दूसरे व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य कितना है 3760, तो लाभ कितना है 17.5%। तो लाभ आ जाएगा 17.5 बटे 100 गुणा 3760 यानी कि 658 रुपए। तो अंतर आ जाएगा यहाँ पे 658 माइनस 560 यानी 98 रुपीज यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, यदि दो सेल्समैन 21.66% लाभ कमाने का दावा करते हैं,
एक इसकी गणना लागत मूल्य पर करता है जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर करता है। तो अर्जित लाभ में अंतर 1183 रुपए है और दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है। तो समान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य में जब लाभ को ऐड कर देते हैं। तो 21.66% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 21.66% को लिख दूंगा 20% प्लस 1% और 0.66 को लिख दूंगा 2/3%। 20% होता है 1/5, 1% होता है 1/100, 2/3 होता है 2/3 इंटू 100। 300 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 60 प्लस 3 प्लस 2/300, 65/300, 13/60। 13/60, 60 क्रय मूल्य और 13 है आप लोगों का यहाँ पे लाभ। तो क्रय मूल्य इस टू विक्रय मूल्य इस टू लाभ, यानी कि 60:73:13, है ना? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 13/60 कितना है? विक्रय लाभ अपॉन विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात लाभ कितना है? देखिएगा ध्यान से, यानी कि 47:60:13। क्लियर हो गई बात? अब विक्रय मूल्य और लाभ को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 60 के ऊपर भी गुणा, नीचे 73 की गुणा। तो दोनों ही मामले में हमें विक्रय मूल्य समान मूल्य मिलेगा। तो लाभ का अंतर कितना हो जाएगा? यानी कि एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो 13 गुणा 73 माइनस 13 गुणा 60, है ना? तो 13 कॉमन ले लूंगा, 73 में 60 गया तो 13 बचा, तो 13 गुणा 13 बचा, यानी कि 169 लाभ का अंतर आ गया। तो 169 यूनिट है आप लोगों की 1183। एक इकाई बराबर 7 रुपए। तो विक्रय मूल्य 60 गुणा 73 गुणा इकाई। तो एक इकाई की वैल्यू 7 इंटू 60 इंटू 73, यानी कि 511 इंटू 60, यानी कि 30,660 रुपए आप लोगों का फाइनल आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा। 30,660 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक व्यक्ति 3200 रुपए में 561 वस्तुएं खरीदता है। वह सभी वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचता है। उसे शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि हो? हमारे पास है 561 वस्तुओं के लिए क्रय मूल्य यानी कि 3200 रुपए, सभी वस्तुओं के 5/11 भाग के लिए हानि यानी कि 27%, 5/11 भाग के लिए एसपी यानी कि SP1 इक्वल टू CP माइनस 27% ऑफ CP इंटू 5/11। तो SP1 इक्वल टू 5/11 गुणा 73/100 गुणा 3200, यानी कि 1061.82 रुपीज के बराबर है। तो मान लीजिए कि शेष 6/11 भाग के लिए लाभ कितना हो जाएगा? X%। तो SP के लिए 6/11 भाग यानी कि SP2, तो 6/11 इंटू CP प्लस X% ऑफ CP, तो 6/11 गुणा 3200 गुणा 1.0x। तो क्वेश्चन के अनुसार न लाभ के लिए न हानि के लिए कुल विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, SP1 प्लस SP2 इक्वल टू क्रय मूल्य। तो SP1 1061.82, SP2 1745.45 इंटू 1.0x और क्रय मूल्य यानी कि 3200 रुपए। तो यहाँ से सोल्व करेंगे आप लोगों का x निकल कर आएगा 22.5% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति 45,300 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदता है। वह 608 वस्तुएं 25% लाभ पर और 456 वस्तुएं 20% हानि पर बेचता है। उसे शेष वस्तुओं को किस लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचना होगा ताकि उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ और न ही हानि हो? प्रति वस्तु लागत मूल्य 45,300 बटे 1596, यानी कि 28.38 रुपीज है। 608 के लेख 25% पर लाभ, तो विक्रय मूल्य बराबर 28.38 इंटू 1.25 इक्वल टू 35.47। तो लाभ निकल कर आएगा 35.475 में से लागत मूल्य 28.38 माइनस करूं और इंटू 608, तो आपका निकल कर आ जाएगा 4,322.16।
456 वस्तुएं 20% हानि पर, विक्रय मूल्य आ जाएगा 28.38 इंटू 0.8 इक्वल टू 22.704 हानि, यानी कि 28.38 में से माइनस करूंगा 22.704 इंटू 456, यानी कि 2589.504। अब तक का शुद्ध लाभ और हानि आ जाएगा 4322.16 माइनस 2589.504, यानी कि शुद्ध लाभ और हानि निकल कर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि 1732.656। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शेष वस्तुएं कितनी होगी? 1596 माइनस 608 माइनस 456, 532 बची। बराबर करने के लिए 1732.656 को 532 से डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक वस्तु की अतिरिक्त कीमत जो निकल कर आएगी 3.256 रुपए निकल कर आएगी। आवश्यक लाभ यह आएगा 3.256 और टोटल क्रय मूल्य 28.38 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज आ जाएगी 11.47%। तो फाइनली निकटतम आंसर 11.42% निकल कर आ जाएगा और जी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% 25% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए? 20% की वैल्यू होती है 1/5। माना गेहूं की कुल मात्रा है 5, 1 इंटू -25 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 25, -25 प्लस 4x इक्वल टू 125, 4x इक्वल टू 125 प्लस 25, 4x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 बाई 4, यानी कि x बराबर 37.5%, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 35% सामान 65% लाभ पर बेचा गया, जबकि शेष x% हानि पर बेचा गया। यदि कुल हानि 12% है तो x का मान क्या है? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। माना कि कुल लागत मूल्य 100 इकाई है, 5% सामान 65% लाभ पर बेचा गया, तो 35 गुणा 1 प्लस 0.65, ठीक है ना। ये 5 नहीं है, 35% है, ठीक है ना। ये 35% आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पे निकल कर आया 57.75। 65% सामान x% हानि पर बेचा गया, तो 65 गुणा 1 माइनस एक्स अपॉन 100, तो कुल हानि 12% है, इसलिए 57.75 प्लस 65 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस 0.12। क्लियर हो गई बात? तो 57.75 प्लस का 65 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 88। 65 माइनस 65 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 30.25। 65 माइनस 30.25 इक्वल टू 65 इंटू एक्स अपॉन 100। 34.75 इक्वल टू 65 इंटू एक्स अपॉन 100, तो एक्स बराबर 34.75 इंटू 100 अपॉन 65। तो फाइनली x की जो वैल्यू आ जाएगी 53.46, यानी 53.5। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान 20% लाभ पर और शेष 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन पर कुल 138.50 रुपीज का लाभ अर्जित होता है तो सामान का मूल्य क्या है? जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, 1/3 सामान 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी को 20% की हानि होती है। तो प्रत्येक भाग से लाभ बराबर मात्रा गुणा लाभ प्रतिशत
माना वस्तु की कुल संख्या 120 है, 120 वस्तु का क्रय मूल्य 120 यूनिट है, 120 का 1/3 40 आ जाएगा, 120 का 1/4 30 आएगा। शेष कितना आ गया? 40 30, यानी कि 120 में से 120 माइनस 40 माइनस 30 50 आ गया। तो कुल लाभ आएगा 40 गुणा 15/100 प्लस 30 गुणा 20/100, और जो शेष है यानी कि 50-20% के लॉस पर 50 माइनस 20/100। ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा आपका 6, और यहाँ से आप लोगों का आएगा 10। तो 12 माइनस 10 यानी कि 2 इकाई आप लोगों का निकल कर आएगा, और 2 इकाई की वैल्यू 138.50 रुपीज है। तो 1 इकाई की वैल्यू 69.25 है। तो 120 इकाई की वैल्यू 69.25 इंटू 120, यानी कि 8,310 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है। किसी वस्तु के कुल मूल्य का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, तथा शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 6,240 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना? 1/3 गुणा 15% प्लस 1/4 गुणा 20% प्लस 5/12 गुणा 24%। शेष भाग कितना आ जाएगा? एक में से माइनस करूंगा 1/3 माइनस 1/, यानी कि 5/12। तो कुल लाभ आप लोगों का जो निकल कर आया है यहाँ से, 3 से 15 5 बार, 4 से 20 5 बार, और 12 से 24 2 बार, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस का 10। तो ये 20% आप लोगों का यहाँ पर आ गया। तो 20% कुल लाभ आ गया। 20% की वैल्यू 6,240, 100% की वैल्यू 6,240 गुणा 5, यानी 31,200 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 2,400 रुपए में 140 वस्तुएं खरीदता है। वह अपनी 33.33% वस्तुएं 14% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु का 5/7 भाग वह 20% लाभ पर बेचता है। तो उसे शेष वस्तु को किस लाभ या हानि पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर उसे 12% लाभ प्राप्त हो? हमारे पास क्या है? कुल वस्तुओं की संख्या 140, 14% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या 140 का 33.33% यानी कि 140/3, 20% लाभ पर वस्तुओं की संख्या, तो 5/7 गुणा 2/3 गुणा 1/40 यानी कि 200/3। इसलिए शेष वस्तु आ जाएगी 80/3। क्वेश्चन के अनुसार 140 गुणा 12/100 इक्वल टू 140/3 गुणा 14/100 प्लस 200/3 गुणा 20/100 प्लस 80/3 गुणा x/100। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 11.5% आएगी, इसलिए x लेस देन 0 और हानि हो जाएगी आप लोग यहाँ पे 11.5%। 11.5% फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति ने 40 वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर बेचकर 30% का लाभ कमाया। शेष वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? माना 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, 30% के लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या x है। तो क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य बराबर 26 रुपए, तो 1 इंटू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 30/100 इक्वल टू 26 रुपीज, यानी x इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 1.3 यानी कि 20। शेष वस्तुओं की संख्या 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। इन 20 वस्तुओं का लाभ परसेंट 18%, तो कुल लाभ परसेंट गुणा 40 इक्वल टू 20 गुणा 30% प्लस 20 गुणा 18%। तो कुल लाभ आप लोगों को जो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 48/2 यानी कि 24% यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
कितना है आप लोगों का यहाँ पे 60। एक दुकानदार ने 20 किलो चावल 55 रुपए प्रति किलो, 25 किलो चावल 50 रुपए प्रति किलो और 35 किलो चावल 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने परिवहन पर 150 रुपए खर्च करे। उसने तीनों प्रकार के चावल को मिलाया और सारा स्टॉक 62.56 रुपीज प्रति किलो पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट कितना है? कुल चावल का विक्रय मूल्य है 55 गुणा 20 प्लस 50 गुणा 25 प्लस 60 गुणा 35 प्लस 150 यानी कि 4600 रुपए। कुल चावल का विक्रय मूल्य, कुल चावल का पहले है क्रय मूल्य है, ठीक है ना, पहले तो क्रय मूल्य ही निकालेंगे ना। कुल चावल का विक्रय मूल्य है 62.56 इंटू 80 यानी कि 5004.8 रुपए के बराबर आ जाएगा। लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100। 4404.8 अपॉन 4600 गुणा 100% यानी कि 8.8% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपीज में बेची। रेनू ने इसे परिवहन पर 224 रुपए खर्च किए और इसे रघु को उसी कीमत पर बेच दिया, जिससे सुधा को 24% का लाभ होता है। तो रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत क्या है आप लोगों को बताना है। सुधा ने रेनू को एक वस्तु बेची 576 रुपए में। सुधा के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 576 गुणा 100/80 यानी कि 720। रेणु के लिए वस्तु का अंतिम क्रय मूल्य है 576 प्लस 224 यानी कि 800। रेणु के लिए वस्तु पर प्राप्त लाभ 720 गुणा 124/100 यानी कि 892.8। रेणु के लिए वस्तु पर लाभ प्रतिशत 92.8 अपॉन 800 इंटू 100 यानी कि 11.6% आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 है। एक पंसारी दो प्रकार के गेहूं को मिलाता है और मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म के क्रय मूल्य से दोगुना है और उसने उन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया है, तो सस्ती किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है 28 रुपए प्रति किलोग्राम, अर्जित लाभ है 25%, किस्म फर्स्ट का क्रय मूल्य इक्वल टू 2 गुना किस्म 2 का क्रय मूल्य, तो मिश्रण का अनुपात आ जाएगा 2:3। सूत्र, मिश्रण का लागत मूल्य बराबर किस्म 1 का लागत मूल्य प्लस किस्म 2 का लागत मूल्य। माना किस्म 2 का मूल्य x है, किस्म 1 का मूल्य 2x है। विक्रय मूल्य इक्वल टू 125% गुणा क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर 28 गुणा 100/125 यानी कि 28 गुणा 4/5 है। किस्म फर्स्ट का क्रय मूल्य प्लस किस्म 2 का क्रय मूल्य इक्वल टू 2x इंटू 2/5 प्लस x इंटू 3/5। 2x इंटू 2/5 5 प्लस x इंटू 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 28 इंटू 4/5। 7x/5 इक्वल टू 28 इंटू 4/5, ठीक है ना। x इक्वल टू 16 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। x इक्वल टू 16 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 63। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 9,639 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची। एक पर उसे 19% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। यदि कोई वस्तु दो समान वस्तुओं को बेचता है, कोई व्यक्ति, तो एक को x% की हानि तो दूसरे को x% के लाभ पर बेचता है, तो इस लेन देन में हमेशा नुकसान होगा। और कितना होगा नुकसान, x² अपॉन 100% का। तो कुल हानि हो जाएगी 19 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 3.61% की हानि हो जाएगी। 3.61% की हानि हो जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, ध्यान से देखिएगा। दो वस्तुएं 2508 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची जाती है। एक पर 14% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 12% की हानि होती है। निकटतम एक दशमलव स्थान तक कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है।
क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस R% गुणा 100। हमारे पास क्या है यहाँ पे, SP1 इक्वल टू 2508 रुपीज और प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 14%। तो यहाँ पे CP1 निकालेंगे 2508 बटे 100 प्लस 14, यानी कि ये निकल कर आएगा आपको गुणा 100, 2200 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। SP2 निकल कर आएगा 2508 रुपये, लॉस है 12%। तो CP2 निकलेगा 2508 बटे 100 माइनस 12 गुणा 100, यानी कि 2850 रुपये निकल कर आएगा। तो कुल मिलाकर CP कितना आ गया, 2200 प्लस 2850, 5050, और कुल मिलाकर SP कितना आ गया, 2 गुणा 2508 यानी कि 5016। तो हानि हो रही है, हानि क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, यानी कि 36 अपॉन 5050 गुणा 100, यानी कि 0.7%, यानी कि आपका यहाँ पे निकल कर आएगा 0.7% की हानि हो रही है। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। दो वस्तुएं 4752 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची जाती है। एक पर विक्रेता को 32% का लाभ होता है तो दूसरी पर उसे 28% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, एक दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिएगा। SP1 इक्वल टू SP2 इक्वल टू 4752, CP1 इक्वल टू SP1 अपॉन 100 प्लस 32 इंटू 100 इक्वल टू 3600 रुपए, CP2 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 माइनस 28 इंटू 100, यानी कि 6600 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य 3600 प्लस 6600 यानी कि 10,200, और कुल विक्रय मूल्य 4752 गुणा 2 यानी कि 9504। तो हानि परसेंट हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP गुणा 100, यानी कि 704 अपॉन 10,200 गुणा 100, यानी कि 6.8% निकल कर आप लोग आ जाएगा। 6.8% आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है। और 6.8% क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। दो वस्तुएं 10,384 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची जाती है। विक्रेता को एक पर 18% का लाभ तथा दूसरी पर 12% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 10,384 रुपए। प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य 10,384 गुणा 100 बटे 118 यानी कि 8800 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10,384 गुणा 100 बटे 88 यानी कि 11,800 रुपए। दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य 10,384 गुणा यानी कि 20,768। दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य 8800 प्लस 11,800 यानी कि 20,600। तो कुल लाभ हो जाएगा 20,768 में से 20,600 को माइनस करेंगे तो 168 रुपए का लाभ यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। दो वाहन 1897 रुपए प्रति वाहन बेचे जाते हैं। एक वाहन 42.84% लाभ पर तथा दूसरा 6.2% 25% हानि पर बेचा जाता है। शुद्ध लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। SP1 इक्वल टू SP2 कितना है, 1897 रुपए। CP1 आ जाएगा SP1 अपॉन 100 प्लस 42.84 इंटू 100 यानी कि 1328.06 रुपीज। CP2 आ जाएगा SP2 अपॉन 100 माइनस 6.25 इंटू 100 यानी कि 2023.47 रुपीज के बराबर। कुल क्रय मूल्य 3351.53, कुल विक्रय मूल्य आएगा 1897 गुणा 2 यानी कि 3794। लाभ परसेंट यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य गुणा 100 यानी कि 13.20% का प्रॉफिट यहाँ पर होगा। और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 4,960 रुपए और 3,720 रुपए में बेची गई। वस्तु ए पर 31.25% का लाभ हुआ और वस्तु बी पर 18.18% की हानि हुई। पूरे लेन देन पर कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए।
SPA आपका निकल है 4,960, SPB आपका 3,720 है। CPA इक्वल टू SPA अपॉन 100 प्लस 31.25 गुना 100 यानी कि 3,779.05 रुपए है। CPB इक्वल टू SPB अपॉन 100 माइनस 18.18 गुना 100 यानी कि 4,546.57 रुपए के बराबर है। कुल CP कितना है 3,779.05 प्लस 4,546.57 यानी कि 8,325.62 रुपीज के बराबर है। तो कुल SP आपका SPA प्लस SPB 4,960 प्लस 3,720 यानी कि 8,680 आ जाएगा। लाभ हो जाएगा SP में से CP को माइनस करूंगा डिवाइड बाई CP गुना 100। SP की वैल्यू रख दूंगा 8,660 माइनस CP की वैल्यू 8,325.62 डिवाइड बाई CP 8,325.62 इंटू 100। तो ऊपर आ जाएगा माइनस होने के बाद 354.38 अपॉन 8,325.62 इंटू 100 और सॉल्व करने के बाद फाइनली जो आंसर निकल कर आएगा 4.25% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? लाभ होगा आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 2,695 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। वह पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि, तो वह दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचेगा? पहली वस्तु का लागत मूल्य 2,695 डिवाइडेड बाई 1.1875 इक्वल टू 2,270 है। प्रथम वस्तु का लाभ 2,695 माइनस 2,270 यानी कि 425। बिना किसी समग्र लाभ हानि के दूसरे पर हानि कितनी हो जाएगी? 425। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य यह आप लोगों का निकल कर आएगा 2,270 प्लस 425 यानी कि 2,695। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 2,695 दिया गया है। हानि परसेंट 425 बटे 2,695 गुणा 100 यानी 15.77%, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा 15.23% और 23% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 6,630 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची। पहली वस्तु पर उसे 27.5% लाभ हुआ, लेकिन उसने दूसरी वस्तु को इस तरह बेचा कि कुल मिलाकर उसे न तो लाभ और न हानि। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिएगा। माना कि पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस X है और प्रथम वस्तु का सेलिंग प्राइस 6,630 है और लाभ कितना है 27.5%। X प्लस X का 27.5% इक्वल टू 6,630 है ना। आप देखो 1.275x इक्वल टू 6,630 आ जाएगा और x इक्वल टू 6,630 बटे 1.275 यानी कि 5,200 आ जाएगा। तो प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य 5,200 रुपए निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 5,200 रुपए यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कुल विक्रय मूल्य 6,630 प्लस 6,630 यानी कि 13,260। बिना किसी समग्र लाभ और हानि के कुल सीपी कुल एसपी इक्वल टू 13,260। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 13,260 में से 5,200 माइनस करूंगा 8,060। तो कॉस्ट प्राइस में अंतर 8,060 माइनस 5,200 यानी कि 2,860 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। अनिल ने दो वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 10,000 रुपए की लागत पर खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ और न ही हानि। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है ए और बी की कुल लागत 10,000 रुपए है। वस्तु ए पर लाभ 15%, ए पर हानि 10%। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100। मान लीजिए दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य x और y है।
शर्त के अनुसार x का 15% इक्वल टू y का 10%, तो x/y बराबर 2:3। x बराबर 2/5 इंटू 10,000, यहाँ पर आएगा 10,000, तो 5 से 2,000 बार चले जाएगा, यानी कि x बराबर 4,000। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य 4,000 गुणा 4,000 गुणा 100% प्लस 15, यानी कि 4,000 का 115%, यानी कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? 4600 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 4600 रुपये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को कुछ हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु का विक्रय मूल्य 5% कम कर देता है तो उसकी हानि 4% बढ़ जाती है। वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है, बताइएगा। अवधारणा, हानि बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। माना गुणनफल का क्रय मूल्य C है, गुणनफल का विक्रय मूल्य S है तथा हानि L है। लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 1.04 L इक्वल टू C माइनस 0.95 S। 1.04 L इक्वल टू C माइनस 0.95 इंटू C माइनस L। 0.09 L इक्वल टू 0.05 C। तो L बराबर लॉस यानी कि 0.05 अपॉन 0.09 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी कि 0.5555 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंट आपका निकल कर आ जाएगा 55.55% के बराबर होगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक फल विक्रेता y रुपए में x अमरूद खरीदता है और x रुपए में y अमरूद बेचता है। यदि x ग्रेटर देन y है तो उसने कितने का लाभ और हानि कमाई। एक अमरूद के लिए क्रय मूल्य y अपॉन x और y अमरूद के लिए क्रय मूल्य y² अपॉन x। y अमरूद के लिए विक्रय मूल्य x रुपए, तो लाभ हो गया SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यानी कि x माइनस y² अपॉन x डिवाइड बाई y² अपॉन x इंटू 100। तो लाभ बराबर x² माइनस y² डिवाइड बाई y² इंटू 100। ठीक है ना, x² माइनस y² डिवाइड बाई y² इंटू 100, ये आप लोगों का यहाँ पे लाभ निकल कर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 74। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 20 रुपए में 23 की दर से बेच दिया। उन्हें 23 रुपए में 20 की दर से बेचा। देखो 20 में 23 खरीदी और फिर 23 रुपए में 20 की दर से बेच दिया, है ना। तो उसका लाभ और हानि परसेंट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। क्लियर है। एक वस्तु के लिए क्रय मूल्य 20/23, 20 वस्तु के लिए क्रय मूल्य 20 गुणा 20/23 यानी कि 400/23। 20 वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 23, लाभ हो जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। 5.61 इंटू 23 डिवाइड बाई 100 इंटू डिवाइड बाई 400 इंटू 100, यानी कि 32.25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 की दर से खरीदता है और सभी वस्तु को 17 रुपए में 18 की दर से बेचता है। यदि उसे पूरे लेन देन में 14.7 रुपीज का लाभ प्राप्त हो तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी है, आप लोगों को बताना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 13/15 रुपए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 17/18 रुपए। माना वस्तु की कुल संख्या x है। x वस्तु की संख्या के लिए क्रय मूल्य 13x अपॉन 15 और x वस्तु की संख्या के लिए विक्रय मूल्य 17x अपॉन 18। क्वेश्चन के अनुसार लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये आ जाएगा लाभ 14.7 रुपीज इक्वल टू 17x अपॉन 18 माइनस 13x अपॉन 15। तो x आप लोगों का निकल कर आएगा 189, यानी कि कितनी वस्तु थी, 189 थी, और बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से और इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, तो सभी फल 100 रुपए में 10 की दर से बेचे जाते हैं।
संपूर्ण लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। माना कि 100 रुपए में 11 फल की दर से 99 फल खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 99 फलों का मूल्य हो जाएगा 9 गुणा 100 यानी कि 900 रुपए। 99 फल की 100 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, तो 99 फल का मूल्य हो जाएगा 11 गुणा 100 यानी कि 1100। 198 फलों का कुल मूल्य 900 और 1100 यानी कि 2000 रुपए निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। 10 फलों का विक्रय मूल्य 100 रुपए, एक फल का विक्रय मूल्य 10 रुपए। 198 फलों का विक्रय मूल्य 198 गुणा 10 1980 रुपए। कुल हानि 2000 माइनस 1980 यानी कि 20 रुपए की। अब इस हानि प्रतिशत 20/2000 गुणा 100। फाइनली आपकी जो परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगी यानी कि 1% का लॉस निकल कर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 1% का लॉस निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। एक दुकानदार ने एक निश्चित संख्या में 20 पेन की दर से 60 रुपए में खरीदे, वही संख्या 30 के हिसाब से 40 रुपए में खरीदे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने आवश्यक संख्या में से केवल 60% पेन ही खरीदे। उसने शेष 25 पेन 75 रुपए में खरीदे, उसने 12 पेन 35 रुपए में बेचे। उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना एक्स पेन की संख्या 20 रुपए 60 की दर से, इस प्रकार के एक पेन का क्रय मूल्य 60/20 यानी कि 3 रुपए। इस प्रकार के एक्स पेन का क्रय मूल्य x इंटू 3 यानी कि 3x आ जाएगा। एक पेन का सीपी 30 की दर से 40 रुपए में 40/30 यानी कि 4/3 रुपए आ जाएगा, है ना। इस प्रकार के एक्स पेन का क्रय मूल्य x इंटू 4/3 यानी कि 4x/3 रुपीज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x की वैल्यू 60%, x बराबर 30%, है ना। या इसको इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30% इक्वल टू x, तो 40% की वैल्यू x/30 इंटू 40 यानी कि 4x/3 आ जाएगा 40%। अब एक पेन का क्रय मूल्य 25 की दर से 75 रुपए में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार के 4x/3 पेनों का क्रय मूल्य 4x आ जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा आप लोगों का 3x प्लस 3x प्लस 4x/3 प्लस 4x यानी कि 25x/3, है ना। एक पेन का सेलिंग प्राइस 35/12 है, कुल सेलिंग प्राइस 35/12 इंटू 10x/3 यानी कि 175x/18। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। 175x/18 माइनस 25x/3 और पूरे का डिवाइडेड 25/3x इंटू 100 यानी कि 16/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जिस सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में थी। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की लागत 477 रुपए बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ी की लागत 11:20 के अनुपात में है। शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत रुपए में कितनी थी। फर्स्ट घड़ी की कीमत डिवाइडेड बाई सेकंड घड़ी की कीमत इक्वल टू 16/23 यानी कि 16x/23x कह सकते हैं। फर्स्ट घड़ी की नई कीमत डिवाइड बाई सेकंड घड़ी की नई कीमत इक्वल टू 11/20। आप देखिएगा किस रेशियो में बढ़ी है, 10% बढ़ी पहले की, तो 16x इंटू 1 प्लस 0.1 और 477 रुपए बढ़ी दूसरे की, तो 23x प्लस 477 रुपए और कितना हो गया रेशियो 11/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17.6x इंटू 20 इक्वल टू 11 इंटू 23x प्लस 11 इंटू 477 रुपीज। तो यहाँ पर आएगा 99x इक्वल टू 11 इंटू 477। तो 9 से 477 को भी कट करूंगा तो x इक्वल टू 53 आ जाएगा। तो शुरुआत में सेकंड घड़ी की कीमत 23x थी और x की वैल्यू 53 है। 23 इंटू 53 यानी कि 1219 रुपीज निकल कर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना सभी ख्याल रखिएगा।